राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ राधा वल्लभ श्री हरिवल्लभ। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभेत श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणार विंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज की जय। नमः कुंज विहारिण्ये नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यवतारिणे। कंबुकंठमंजुदाम गौर अंग छवि सुधाम कुंदन ते सरस मृदुल मोहन मन भायो। श्री स्वामी जी महाराज श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ऐसो रसिक भयो न हुए है भूमंडल आकाश। रसिक अनन्य श्री स्वामी हरिदास श्री हरिराम व्यास जी महाराज कह रहे हैं ऐसा रसिक न हुआ है न होगा। रसिक अनन्य एकमात्र श्यामा श्याम ही जीवन है और श्यामा श्याम के जीवन है। कुंज बिहारी एक आस, तो परस्पर की बात है। कुंज बिहारी को इनकी आस है और इन्हें कुंज बिहारी की आस। ऐसे अद्भुत महापुरुष रसिक सभा के मंडन महान रसिक सम्राट श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, बड़े बड़े शाह जिनके चरणों में अपना ताज रख के कृपा की याचना करते हैं। 25 वर्ष की अवस्था में राधाष्टमी के दिन आपका अच्युत गोत्र अच्युत वेश प्राप्त हुआ। विरक्त वेश श्री स्वामी जी को प्राप्त हुआ। बड़ी अद्भुत शोभा श्री स्वामी जी की। करवा पास में है, हाथ में माला है और संपूर्ण श्रीअंग पर रज लगी हुई है। मानो ऐसा लगता है कोई महान हंस विराजमान हो, रसिक सरोवर के हंस विराजमान हो। ऐसी अद्भुत शोभा है। श्री भगवत रसिक देव जी ने बहुत सुंदर श्री स्वामी जी का वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। बड़ी कृपा करुणा करते हुए अपने नेत्रों से सबको रस में बोरते हुए श्री स्वामी जी महाराज विराजमान है। अनेकों शिष्य शरणागत हुए,
आकर श्री भगवत रसिक देव जी उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सुंदर रज तिलक भाल। बहुत ध्यान से सुने, मन को एकाग्र कर ले, बहुत शांतिपूर्वक सुने तो समझ में आने लगेगा, और जैसे जैसे चित्त जुड़ेगा तो भावना बनने लगेगी। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, सुंदर रज तिलक भाल, बाकी भ्रकुटी रसाल, रत्नारे नैन नेह भरे दरस पाऊं, बारों छवि चंद वदन, शोभा सुख सिंधु सदन, नासावर कीर कोटि काम को लजाऊं, अधर अरुण दसन पांति, कुंद कलिका बिसाती, कमल कोस आनन, दृग मधुप ले बसाऊं, मधुर बचन मंदहास, होत चांदनी प्रकाश, जय जय हरिदास रसिक भगवत गुण गाऊं, जय जय हरिदास रसिक भगवत गुण गाऊं। मस्तक पर सुंदर रस का तिलक है, बाकी भ्रकुटी हैं। आहा, इन भ्रकुटियों के इशारे से श्याम सुंदर नाचते हैं, इन्हीं के नैन सेन से प्रियाजू की सेवा प्राप्त होती है। रत्नारे नैन, इन नेत्रों में युगल सरकार बसे हुए हैं, ऐसे सुंदर रत्नारे नेत्र हैं। दरस पाऊं, नेह भरे दरस पाऊं, नेह भरे प्रेम भरे नेत्र हैं। कब ऐसा अवसर मिले कि इनका नेत्र भर के दर्शन करूं। बारों छवि चंद वदन, चंद्रमा को श्री अंगों के ऊपर वार दें। शोभा सुख सिंधु सदन, सुख सिंधु महान सुख समुद्र का मानो सदन हो, ऐसा सुंदर वदन है। दर्शन करते ही हृदय के त्रिताप नष्ट हो जाए, श्यामा श्याम की प्रीति जागृत हो जाए। और श्री स्वामी जी की नासिका, नासावर कीर कोटि काम को लजा, करोड़ों सुख वार दें, करोड़ों कामों को वार दें, ऐसी सुंदर नासिका है। प्रियाजू की निज सखी हैं। अधर असन, अधर अरुण, अद्भुत अरुण अधर हैं। दसन पांति कुंद कलिका विसाती, कुंद के समान सुंदर दंत पंक्ति हैं। अत्यंत अरुण अधर हैं। कमल कोस आनन दृग मधुप ले बसाऊं, ऐसा लगता है कि श्री मुख कमल कमल ही है और उसके बीच में जो पराग है उसका पान करने के लिए सुंदर भौरा उस पर भ्रमण कर रहा है। मधुर बचन मंदहास, होत चांदनी प्रकाश, जब सुंदर मुस्कुरान करते हैं, मधुर वाणी में बोलते हैं, तो ऐसा लगता है चांदनी का प्रकाश हो गया। दिव्य महाप्रेममयी चांदनी प्रकाशित हो रही है। जय जय हरिदास रसिक भगवत गुण गाऊं। श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं, मैं बलिहारी जाता हूं, जय जयकार करता हूं, ऐसे स्वामी जी का गुणगान करने का अवसर मिला। कंबुकंठ मंजुदाम, गौर अंग छवि सुदाम, कुंदन ते सरस मृदुल मोहन मन भायो, नाल सहित कंज पान देत सदा अभेदान, तज के अभिमान शाह अकबर सिर नायो, चरण कमल काम धेनु। आहा, चरण कमल काम धेनु है, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। अरे हमारी आपकी तो बात क्या, अखिल लोक महेश्वर सर्वेश्वर परात्पर अखिलेश्वर भगवान जिन्हें कहते हैं, वे अपनी भगवत्ता भूले हुए इन चरणों के आश्रित हैं। ये वृंदावन का रस है। ये वृंदावन के रसिकों से ही समझ में आ सकता है कि कैसी बात कर रहे हैं। आप भी इसमें उन्मत्त हो जाओगे, रसिकों का संग करो, यही हृदय जीवन हो जाएगा, यही जीवन हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं, जो सुना है,
वही जीवन हो जाएगा। ये चरण कमल स्वयं लाल बिहारी के हृदय की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, और जन सामान्य की तो बात ही क्या है। चरण कमल काम धेनु सकल कामना सुधेनु, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले। दर से द्रग होत चैन आपदा भगायो, समस्त आपदाओं का नाश कर देते हैं चरण कमल। ऐसी महिमा है इन चरण कमलों की। करुआ गूदरा पास वृंदावन करे वास, जय जय हरिदास रसिक भगवत अपनायो। जय जय रसिक, जय जय हरिदास रसिक भगवत अपनायो। श्री स्वामी जी के पास करवा और गूदरी हर समय पास है, श्री वृंदावन धाम में वास करते हैं। श्री भगवत ऋषि देव जी कह रहे हैं जय जयकार है इन स्वामी जी की, जिन्होंने हमें अपना लिया, हमें अपना बना लिया। कुंज बिहारी एक आस, और सकल तजी दुरास, असन बसन ते उदास, बाके व्रतधारी। ये रसिकों का जीवन है। एक आस, एक विश्वास, बस श्री कुंज बिहारी, कुंज बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू, केवल श्री प्रिया प्रीतम से आस है। और प्रिया प्रीतम से कुछ और आस नहीं, प्रिया प्रीतम से प्रिया प्रीतम की आस है। श्यामा श्याम से श्यामा श्याम की आस है। क्या आस है? आप मिल जाओ, ये तो है ही, पर इससे भी आगे की बात है। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो, बस ये आस है। इन नेत्रों से आपको ऐसे ही खेलता हुआ देखता रहो, आप सुखी रहो, प्रसन्न रहो, और हम इन नेत्रों से आपको देखते रहे, ये आस है। आप प्रसन्न रहो, आपसे और कुछ नहीं चाहिए। आप दोनों परस्पर ऐसे रंग करो, आनंदित रहो, और हम ये नेत्रों से देखें, बस। असन वसन ते उदास, कोई चाह नहीं, कंचन कामनी कीर्ति सबको धूर धूसरित कर दिया। एकमात्र बांके व्रतधारी, अनन्य व्रतधारी। इस बांके का अर्थ है, यहां बांके का अर्थ बड़ा विकट पंथ की ओर भाव है इसका। ये प्रेम मार्ग बड़ा विकट है। इस पे चढ़ के मोम तुरंग पे चलिबो पावक माही, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभत नाई। ये मोम के घोड़े पर चढ़ के और अग्नि से होके गुजरना है। इसके लिए कह रहे हैं बाके व्रतधारी। बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ है। के बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। ये या तो इनके बच्चा बन जाओ, तो नहीं तो ललिता विशाखा आदि भाव हम प्राप्त कर सकें, इतनी सामर्थ्य नहीं है। इनके बच्चा हो जाओ, ये कृपा करके अपना भाव प्रदान कर देंगे। समस्त आशाओं का त्याग, कोई आशा नहीं किसी से, केवल श्यामा श्याम की आशा। गान दया गुण निधान, रसिक मुकुट मणि प्रधान, राग भोग बखत जानि तो शत पिय प्यारी। गान दया गुण निधान, गान कला में गंधर्व हैं, दयालु हैं, समस्त गुणों के निधान हैं, रसिक मुकुट मणि हैं। और कह रहे राग भोग, राजभोग, सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम को राग के द्वारा और सुंदर सुंदर भोग के द्वारा, हमारे यहाँ राग भोग की सेवा है। सुंदर श्री जी को भोग लगे और उनके सामने सुंदर उनके यश का गायन हो, बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम प्रसन्न हो जाते हैं। बाहर से कोई वस्तु भी नहीं है ना, तो दोने में कुछ ऐसे रख दो और भावना कर लो, इससे प्रसन्न हो जाएंगे। उनके सामने उनका जस गायन कर रहे हैं, हमारे पास नहीं है, और है तो खूब सुंदर व्यवस्था करो। ज्यादा उन्हें ये सब नहीं चाहिए चमक धमक, उन्हें आपका हृदय चाहिए। बस आपके हृदय में उनकी सिवा कुछ ना हो, बस उनकी प्रसन्नता का, उनके रीझने का इतना ही उपाय है। उन आपके सिवा कुछ ना हो उनके जीवन में, उनके सिवा हमारे जीवन में कुछ ना हो, तो उनके भी जीवन में आपके सिवा कुछ नहीं रह जाएगा। भागवत जी में वर्णन है, भगवान स्वयं दुर्वासा जी से कह रहे हैं,
मैं भक्त के सिवा किसी को नहीं जानता और भक्त मेरे सिवा किसी को नहीं जानते। ऐसे ही जिस उपासक का अपने आराध्य देव के सिवा कोई नहीं है, तो आराध्य देव का भी उसके सिवा कोई नहीं है। और ऐसा ही आप देखो, आपके ठाकुर जी को आप स्नान ना करो तो बैठे हैं, आप भोग ना लगाओ तो बैठे हैं, आप देर से करो तो शिकायत नहीं करेंगे, तो आपके सिवा कोई नहीं। और अब जो भी हृदय में बात है हम उन्हीं से कहेंगे, कष्ट है या बहुत आनंद है तो उन्हीं के पास जाएंगे, तो हमारा उनके सिवा कोई नहीं। तिमिर हरन को दिनेश, ताप हरन को निशेष, पाप दहन पाव केस, गुरुता मुखचारी, निधुवन आसीन नित, वर विहार सरस चेबित। जय जय हरिदास रसिक भगवत बलिहारी, जय जय हरिदास रसिक भगवत बलिहारी। निधुवन में आसीन है, वहां प्रेम का दान कर रहे हैं, श्री बिहारी विहारिणी जी को सुख पहुंचा रहे हैं। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं ऐसे श्री स्वामी जी महाराज की हम बलिहारी जाते हैं। जय जय हरिदास रसिक भगवत अपनायो। इन्होंने हमें अपना लिया, अपना बना लिया, कृपा कर दी। श्री स्वामी जी महाराज श्री निधिवन राज में निरंतर विराजमान। एक बार श्री स्वामी जी महाराज भावमग्न अवस्था में विराजमान थे, तो श्री बिहारी जी ने अवसर देख के, ये बड़ी प्रेम की बात है, प्रेम की बात है, ये प्रेमी ही समझ सकता है। बिहारी जी अवसर देख रहे हैं कि स्वामी जी से बात करें, ऐसा ही लिखा है। कोई ये ऐसा नहीं कि मनमानी बात लिख दो, जो देखा है वही लिखा हुआ है। श्री बिहारी जी ने अवसर देखा कि आज स्वामी जी थोड़े प्रसन्न वदन हैं, जैसे उपासक देखता है ना कि आज गुरुदेव प्रसन्न हैं, संत जन प्रसन्न है तो अपनी बात कह दो, प्रभु प्रसन्न है तो अपनी बात कह दो। ऐसे बिहारी जी ने देखा कि आज स्वामी जी प्रसन्न है तो एक बात हमारे हृदय में बहुत दिन से चल रही है, वो बात इनसे कह देते हैं। श्री बिहारी जी ने कहा, स्वामी जी मेरे मन में एक बात का विचार रात दिन उमड़ता रहता है, मैं आपसे कहना तो चाहता हूं पर बड़ा हृदय में संकोच होता है कहने में, अगर आप आज्ञा करें तो कहूं। स्वामी जी मुस्कुरा दिए और कहा कि प्रभु प्यारे, और फिर अपने प्रेम में संबोधन, लाडले लाल, आपको किस बात का संकोच, आपको हमसे संकोच करने की क्या आवश्यकता, जैसी भी बात आप चाहे कह सकते हैं। तो श्री बिहारी जी ने कहा कि आप वैसे तो हमारे हृदय की समस्त कामनाओं की पूर्ति करते ही रहते हैं, हमारे हृदय में हर समय कामनाएं प्रकट होती रहती हैं प्रियाजू को सुख पहुंचाने की, और आप उसको सहयोग करते हैं, उसे पूर्ण कराते हैं। तो पूर्ण तो करते, पर एक कामना और मेरे हृदय में हो रही है। आपने भूमंडल पर अवतार धारण किया, प्रकट हुए समस्त जीवों को सुख पहुंचाने के लिए। हमारे हृदय में हो रही है कि अब हम युगल सरकार भी प्रकट हों और आपका जस बढ़ाएं। श्री बिहारी जी की बात सुन के श्री स्वामी जी प्रसन्न हो गए, कहने लगे कि वैसे तो आप जो आज्ञा करें हमारे लिए शिरोधार्य है, पर प्यारे लाल, जगत के जीव से प्रियाजू के रूप को देखने के अधिकारी नहीं। स्वामी जी ने कहा, वे त्रिताप से दग्ध, नाना प्रकार की कामना किए हुए और संशय की वृत्तियां उनके हृदय में हैं, कलिमल ग्रसित हैं। ये श्री जी के स्वरूप को देखने के अभी अधिकारी नहीं है। जब तक किसी रसिक महापुरुष का इनके ऊपर करकंज नहीं रखा जाएगा, जब तक उनकी छत्र छाया नहीं होगी, तब तक उस रूप को ये देख नहीं सकते, सहन नहीं कर सकते। इसलिए मेरी एक सलाह है, आप प्रियाजू का भाव लेके प्रकट हो। बिहारी जी ने मान ली। स्वामी जी ने कहा कि बड़े बड़े जब आप प्रकट होंगे तो यति, सन्यासी, कर्मकांडी,
ज्ञानी, अलग अलग भाव के भक्त, योगी, समस्त उपासक गण आएंगे और उन सबकी अलग अलग भावना, संदेह भी होगा। इसलिए उनके हृदय की भी भावना पुष्ट हो और आपकी भी बात रह जाए तो आप प्रियाजू का भाव लेके, उनकी अंग कांति लेके प्रकट हो। बिहारी जी के नेत्र देखे हैं ध्यान से, ऐसा गुरुजनों से सुना है, उनमें नेत्र में श्री प्रियाजू ही विराजमान है, नेत्रों के रूप में। इस महान इस पूरा ददन पंकजा, ऐसे सुंदर नेत्र हैं छिटक। तो देखो ध्यान से यदि दिखाई दे तो युगल सरकार का दर्शन होगा श्री बिहारी जी के रूप में। अभी हो रहा है भावना में। इसलिए श्याम सुजान आप अकेले रूप में प्रकट हो, प्रियाजू का हृदय में अंतर्भाव लेके। स्वामी जी की बात सुन के कहा, जैसी आपकी आज्ञा, अलक्ष्य रूप से प्रियाजू हमारे साथ रहेंगे, प्रकट में नहीं अलक्षित रूप से श्री जी साथ रहेंगी। तो श्री जी भी कह उठी, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। युगल सरकार साथ ही थे ना, तो प्रियाजू कह उठी, बहुत सुंदर। प्रियलाल परस्पर कह उठे, भली कही भली कही, बहुत सुंदर कही। श्री स्वामी जी मुस्कुरा गए और संकोच से नेत्र नीचे कर लिए। इतने में भाव समाधि खुली तो पास में देखा कि शिष्यगण विराजमान है और वे कुछ वार्ता कर रहे हैं। वे आपस में कह रहे थे कि आज तक हमारे मन में एक बात की बार बार संदेह वृत्ति जागृत होती है, बार बार प्रश्न होता है कि ऐसे सुंदर निधिवन राज में श्री स्वामी जी इसी स्थान पर आकर ही क्यों, केवल इसी स्थान पर आकर क्यों दर्शन करते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं। ऐसा कोई ना कोई तो इसमें रहस्य है, कुछ ना कुछ तो आंतरिक बात है। लगा दिए बिहारी जी आ गए। देखो भैया बिहारी जी आ गए तो कृपा करके दर्शन देने आ गए। श्री बिहारी जी महाराज की जय। कृपालु हैं, अत्यंत कृपालु ठाकुर हैं हमारे। झूठे से बुलाओ तो भी आ जाएंगे सच्चे से, पर हाँ बुलाओ उन्हीं को बस। हम कई बार क्या होता है, हम नाम उनका ले रहे होते हैं, हृदय की वृत्ति कहीं और होती है, इसलिए वो कहते हैं धोखा देता चल अभी नहीं। उनके होके बस उनको बुलाओ, निश्चित आ जाए। अरे अत्यंत रिझभार हैं, बड़े रिझभार हैं। आपका कोई ना हो, सच्ची कहते हैं, आप उनके बिना रह नहीं सकते, आप उनके बिना रोए हुए नहीं रह सकते, आपका हृदय सहन नहीं कर सकता बिना उनकी चाहे। थोड़ा एकांत होगा बस पुकार पड़ेगा, प्रभु कब मिले। वास्तविक बात है, हमारे बहुत कोई है, बहुत है हमारे, अभी टीवी में दिख रहे हैं, लेकिन आप भावना होना तो सामने दिखाई देंगे। टीवी को हटाओ, ऐसे नेत्रों में दिखाई देंगे। हैं वो हैं, हर समय साथ है। जिस दिन आप चालोगे उस दिन सामने नेत्रों के होंगे। चाह करी शिष्यों ने, स्वामी जी ने कृपा दृष्टि कर दी। परस्पर कहने लगे, यहीं पे भजन साधन क्यों करते हो, कोई ना कोई तो बात है। तो उनमें श्री विट्ठल विपुल देव जी प्रधान थे। तो दयाल दास जी ने कहा कि आप बड़े हैं, आप ही इस बात का आज हमारी समाधान कराए, क्या बात है। अब विट्ठल विपुल देव जी ने कहा, स्वामी जी से ये बात पूछना। पर स्वामी जी ने नेत्रों से देखा तो सबका भी उनके ओर नेत्र हुए, तो सब बहुत दैन्य होकर चरणों में गए और प्रार्थना करी कि प्रभु हम सबके हृदय में एक बात उठ रही है, आप नित्य निरंतर इसी स्थान पर बैठकर भजन साधन किया करते हैं और यहां से एक टक इस स्थान की ओर देखते रहते हैं, क्या है आखिर, क्या बात है। जो ही इतनी बात श्री स्वामी जी ने अपने शिष्य परिकर की सुनी, श्री विट्ठल विपुल देव जी की सुनी तो मुस्कुरा दिए। तो विट्ठल विपुल देव जी से कहा, देखो उधर देखो, ध्यान से देखो। तो देखा तो एक विवर था, एक लताक भवन में सुंदर एक, उसे कहो छेद जैसे, वहीं एक कुंज उससे कहे, उसकी ओर दृष्टि इशारा किया। तो ने कहा, स्वामी जी हमें तो एक विवर दिखाई दे रहा है वहां, और तो कुछ ऐसे झरोका जैसा दिखाई दे रहा है।
हम आपके दास हैं, आप कृपा करें। फिर कहा श्री श्यामा श्याम नित्य यहीं आनंद विहार करते रहते हैं, यहां महाप्रेम में रंग महल है, वहां श्यामा श्याम के समीप अनंत रूप धारण करके मैं उनकी सेवा में निरंतर संलग्न रहता हूं, उनकी सेवा करता रहता हूं इसी स्थान पर बैठकर। बस जो ही ये बात कही कि हम श्री श्यामा श्याम की नित्य लीला का यहां दर्शन करते हैं, उनको सुख पहुंचाते हैं। बस शिष्यों ने कहा कि स्वामी जी हम पर भी कृपा दृष्टि कीजिए, जिस रूप का आप पान कर रहे हैं उस रूप को हम भी नेत्र भर के देखें, हमारी ओर भी करुणा दृष्टि कीजिए। इतना कहा। जो ही कहा तो श्री स्वामी जी मुस्कुरा दिए। हम दास तुम पद आस धरी, विश्वास उर सेवन करें, दिन रैन रखी मुख नैन तुम्हारे, बैन सुनि गुण उर भरे, तुम सुख राशि हम जिज्ञास, सहित खवास हुए तनक न टरे, गुरु पाए रसिक अनन्य मणिजन भय, अब जन्म ना धरे। अब ऐसी कृपा कीजिए दोबारा जन्म न लेना पड़े, जिस रस में आप सराबोर है उसी रस का हमें भी आस्वादन कराइए। हृदय की भाव स्थिति को देखा, प्रबल आकांक्षा देखी, बस इतना ही चाहिए, केवल प्रिया प्रीतम चाहिए। उस दिन आप देखो विलंब नहीं होगा, पक्की बात है। अभी हमारे हृदय में बहुत कुछ है, भगवान से प्रार्थना हो, प्रियाजू से प्रार्थना हो, श्री जी जल्दी से जल्दी ये सब अन्य बात हट जाए, केवल आप रह जाओ, दूसरा कुछ ना रह जाए, केवल आपकी चाह, आपकी अभिलाषा, आपका विश्वास, बस और कुछ ना रह जाए। जैसे चाहे वैसे रखो, जहां चाहे वहां रखो, बस आप हो। उस दिन विलंब नहीं होगा, जिस समय ये हृदय से बात आ जाए, केवल प्रिया प्रीतम की आस, प्रिया प्रीतम से आस। स्वामी जी मुस्कुरा दिए, फिर कहा देखो उधर। अब जब कहा कि देखो उधर, तो श्री विट्ठल विपुल देव जी को दिखाई दिया कि सुंदर रंग महल है, बड़े सुंदर शोभा है नित्य निकुंज की। अब तो विट्ठल विपुल देव जी तो देखते हुए आश्चर्यचकित हो गए, बस नेत्रों से अश्रु बह रहे और पुलकित शरीर। पूछा क्या दिखाई दे रहा है? स्वामी जी ने देखा कि सुंदर सैया पे श्री युगल सरकार विराजमान है और वहीं समीप में आप भी विराजमान है। अच्छा, पास में कुछ और भी दिखाई दे रहा है? श्री स्वामी जी ने कहा कि हाँ स्वामी जी, जो चरण कमल रखने का स्थान है वहां सुंदर झारी रखी हुई है, जाओ लेके आओ। स्वामी जी ने आज्ञा करी। ये इसलिए कहा कि कहीं ये संशय ना हो कि भावनात्मक झांकी है। भावनात्मक नहीं है, वास्तविक है, सत्य है, साक्षात्कार है, जाओ लेके आओ। सो विट्ठल विपुल देव जी प्रेम में बेसुध हुए और भाव में नेत्रों से प्रिया प्रीतम को देखते हुए समीप गए, जलझारी उठाई और वैसे ही बस उनकी ओर देखते हुए आ गए और कहा दिया। फिर स्वामी जी ने कहा अब बताओ कैसा लग रहा है? स्वामी जी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा, बस इतना स्वामी जी से कहा। देख तो जो ही पलट के देखा तो सब अंतर ध्यान। अब उस जगह श्री श्यामा श्याम को जो प्रकट लीला दिखाई दे रही थी, वहां बिहारी जी का स्वरूप दिखाई दिया। श्री बिहारी जी महाराज की जय। ऐसे श्री बिहारी जी का प्राकट्य हुआ स्वामी जी कृपा से विट्ठल विपुल देव जी की अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए। जाओ श्री बिहारी जी को लेकर आओ। श्री विट्ठल विपुल देव जी एकदम मानो किसी रंग को महानिधि मिल गई हो, दौड़ते हुए गए, बिहारी जी को अंक में भरा और हृदय से लगाए हुए लेके आए स्वामी जी के पास। विट्ठल विपुल देव जी परमानंदित होकर उस स्वरूप को गोद में लेकर बाहर आए। उस दिन मार्ग शीर्ष शुक्ल पंचमी संवत 1567 विक्रम अगहन शुक्ला पंचमी के दिन मनोहर मूर्ति स्वरूप से बिहारी जी प्रकट हुए। स्वामी जी ने सुंदर एक कुटी, फूस की कुटी बनाई और उसमें से स्वामी जी को पधराया। ये समाचार बड़ी द्रुत गति से संपूर्ण वृंदावन में और वृंदावन के बाहर फैल गया कि बिहारी जी प्रकट हुए। श्री स्वामी जी की प्रेम भाव से रीझ कर बड़े बड़े रसिक जन आने लगे।
बाके विरदनी बदत बिहारी, इच्छा विग्रह धरी लीला बपू, सब अवतारिन पर अवतारी। लक्ष्मी प्रति ब्रजपति को दुर्लभ, लक्ष्मीपति ब्रजपति को दुर्लभ, इनते कौन बड़ो अधिकारी। नित्य किशोर निरंतर बिहरत, सेवत श्री हरिदास दुलारी। ऐडिल ऐडाइल अरुण कमल, बाके विरदनि बदत बिहारी। ऐड में भरे हुए महाप्रेम में रंगे हुए ठसक में श्री युगल सरकार विहरण करते हैं। सबको दुर्लभ है, ब्रजपति को भी दुर्लभ है। वही है रसिकों की भाव दृष्टि। बड़े बड़े रसिक जन आकर दर्शन करने लगे। सबने आकर बहुत खूब आनंद से बधाइयां गाई, श्री स्वामी जी को बधाई दी। श्री रसिक वर श्री हरिराम व्यास जी से स्वामी जी के समीप आए और बैठ गए। तो स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ये जो आपके प्राण जीवन लाल प्रकट हुए, इनका शुभ नाम तो बता दीजिए क्या है। स्वामी जी बड़े मुस्कुरा दिए, क्योंकि रसिक त्रिवेणी है, एक ही हैं, ललिताजू ये और वो विशाखाजू। उनकी बात सुनकर स्वामी जी मुस्कुराए। स्वामी जी ने कहा, बांके बिहारी। बांके है ना, अनन्य उत्कट, बांके बिहारी नाम। जय जयकार होने लगी। श्री बिहारी जी महाराज की जय, श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री विठल विपुल देवजू महाराज की जय। बड़ी आनंद में भावमग्न बधाई। स्वामी जी से विनय करी, आप कुछ गायन करें। उस समय स्वामी जी ने प्रथम पद तो ये गायन किया, मायरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। प्रथम हुति अबहु आगे हु रही है, नटरी है तैसे। अंग अंग की उजराई, सुघराई चतुराई, सुंदरता ऐसे। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी समवैस वैसे। मायरी सहज जोरी प्रगट भई, जो रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे। रंग की गौर घन दामिनी जैसे। स्वामी जी ने प्रथम पद ये केलीमाल जी का वहां गायन किया। खूब बधाइयां हुई, खूब सुंदर सुंदर प्रसाद सब रसिकों को, श्री ठाकुर जी को भोग लगा और बांटा गया, सबको तृप्त कर दिया। अब सब रसिक जन विराजमान है। श्री स्वामी जी का, स्वामी जी एक पद और, अब आशीष का पद दिया स्वामी जी ने। स्वामी जी बैठे हुए अपने तानपुरे पर आलाप लिया। हमें तो आता नहीं, जब जो सुर श्री जी दे देती हैं उस सुर में, जब जो तान देती हैं उस तान में, उस बस गा लेते हैं। ऐसे ही देखत रहो, जन्म सफल करी मानो। प्यारे की भावती, भावती के प्राण प्यारे, जुगल किशोर ही जानो। छिन न टरो
पल हो नित उत रहो एक ही तानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सोमन रानो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल करी मानो। जन्म सुफल करी मानो। स्वामी जी ने कहा ऐसे ही देखत रहो। आप प्रियाजू को ऐसे देखते रहो और मैं आप युगल सरकार परस्पर एक दूसरे का ऐसे अवलोकन कर रहे हैं, ऐसे ही मैं आप युगल सरकार का अवलोकन करता रहूं। मेरा जन्म इसी में सफल है। प्यारे श्याम सुंदर से प्रियाजू के रंग में रंगे हुए और प्यारी बिहारी जू सी श्याम सुंदर के रंग में रंगी हुई। बस और कोई भाव नहीं और कोई चाह नहीं। एक क्षण भी हमारे नेत्रों से ओझल ना हो। छिन ना टरो पल हो ना इतोत। एक क्षण के लिए एक पल के लिए भी मेरे नेत्रों से इधर उधर मत हुए। बस इतना ही जीवन सखियों का है। तुम लालन संग मुदित विराजो मोहे करो मुख चंद्र चकोरी। बस इतना ही जीवन सखियों का है। रहो एक ही तन, बस यही हमारी बान है। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सोमन रानो। आप युगल सरकार श्री श्यामा बिहारी कुंज बिहारी से मेरा मन रंग जाए और कोई चाह नहीं। आज बिहारी जी के प्राकट्य पे बस उनसे यही विनय है, हमारे भी नेत्र उनकी इस परस्पर चितवन में लग जाए। हमारे भी हृदय में उनके सिवा कुछ और न रह जाए। हमारे भी नेत्र उन्हीं का दर्शन करते हुए सफल हो जाएं। श्री बिहारी जी का प्राकट्य श्री स्वामी जी की कृपा से शेष चर्चा के श्री राधा वल्लभ लाल की जय।